Assalamu alaikum students, this is Muhammad Amin and today we are passing on our next video lecture, lecture number 5 part 2. Part 1 में हमने kinds of sentences की बात की थी according to their function, but now we will discuss it according to structure. हम structure के वजह से जो kinds of sentences या structure की basis पर जो kinds of sentences बनाई गई हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे. स्ट्रक्चर क्या है कि उनके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी क्लाज है, कौन सी फ्रेज है, कितनी क्लॉज है, एक क्लाज है, एक से ज़्यादा क्लाज है, प्रिंसिपल क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं. तो पहले जो है हम जो है बात करते हैं, पहली काइंड जो है वो सिंपल सेंटेंसेस, सादा फिक्रा. सिंपल सेंटेंस देख कंसिस्ट ऑफ वन क्लॉज, ये हमेशा एक क्लॉज पर मुश्तमिल है. अब आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या है और उससे पता है आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या है. जब हम किसी सेंटेंस की डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि सेंटेंस अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ है जो कि कंप्लीट सेंस देता है. कंप्लीट सेंस देने वाला जो हर कलेक्शन है वो सेंटेंस कहलाती है. फ्रेज और क्लॉजेज जो हैं किसी भी सेंटेंसेस, किसी भी लार्जर सेंटेंसेस के पार्ट्स हैं. फ्रेज जो है इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट वन. फ्रेज अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जो कि सेंस देती है लेकिन वो मुकम्मल नहीं होता. क्यों मुकम्मल नहीं होता? क्योंकि उसमें उसका अपना प्रीडिकेट नहीं होता. लेकिन क्लॉज इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि उसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रीडिकेट होता है. यहाँ पर मैंने एक क्लॉज लिखी है, हिज करेज वन हिम ऑनर. अब हिज करेज इसमें सब्जेक्ट है एंड वन हिम ऑनर प्रीडिकेट है. प्रीडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाए वो प्रीडिकेट, लेकिन उसमें एक फिनिटिव वर्ब का होना ज़रूरी है, महदूद वर्ब जो है उसका होना ज़रूरी है, तब ये जाकर एक क्लॉज बनती है. तो एक क्लॉज में जो है एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है. तो सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो एक क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है. अच्छा, इसी तरह ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ अ मैन ऑफ वर्ड जो है वो प्रीडिकेट है. तो ये पूरी मिलकर एक क्लॉज बन गई है. तो एक क्लॉज जो है वो सिंपल सेंटेंसेस हमेशा एक क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं. अब हम आ जाते हैं जी कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस दे कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज. जैसे मैंने पहले कहा कि क्लॉजेज की जो है वो दो काइंड्स हैं मेन जो अब हम करते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज जो है जो कि अलोन एज अ सेंटेंस स्टैंड कर सकती है, विच कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, जो अकेले ही पूरे फिक्रे के तौर पर स्टैंड कर सकती है. लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अकेले फिक्रे के तौर पर नहीं खड़ी हो सकती. उसको अपनी मीनिंग पूरे कन्वे करने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी दूसरे पार्ट की यानी कि दूसरी क्लॉज की ज़रूरत होती है. तो कंपाउंड सेंटेंसेस जो हैं दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉजेज पर मुश्तमिल होते हैं. प्रिंसिपल क्लॉजेज जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जिनको जोड़ा जाता है. ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? वो कंजक्शन दो के इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती है. यहाँ पर मैंने एक क्लॉज लिखे, एक फिक्रा लिखा है जी, द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी ओवर वे. अब हम क्या करते हैं, द मून वॉज ब्राइट, यहाँ तक फिक्रा पूरा हो गया. अब वी कुड सी ओवर वे, यहाँ पर भी एक फिक्रा मुकम्मल होता है. ये दोनों क्लॉजेज जो हैं वो अपना सेंस मुकम्मल तौर पर कंप्लीट सेंस देखती हैं और इनको जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा गया है, इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या प्रिंसिपल क्लॉजेज पर मुश्तमिल होती हैं. उसके बाद है जी कम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कम्प्लेक्स सेंटेंसेस दे कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज. उसमें एक मेन क्लॉज होती है, एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं. मेन क्लॉज का आपको पता है कि वो अलोन एज अ सेंटेंस खड़ी हो सकती है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं वो अलोन एज अ सेंटेंस अपना सेंस कंप्लीट नहीं करती, उनको दूसरी क्लॉज की ज़रूरत होती है. यहाँ पर मैंने एक क्लॉज लिखी है, आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड. अब इसमें आई वॉज इन्वाइटेड, मुझे दावत दी गई थी. यहाँ पर ये जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, या आज हम कह सकते हैं कि ये जी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इसको किसी लेकिन जो है आई वेंट, मैं गया,
क्यों गया, कहाँ गया। वेंट जो है वो फिनेटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, यानी कि दूसरी क्लॉज की ज़रूरत है इसको अपना मीनिंग पूरा कन्वे करने के लिए, पूरा सेंस देने के लिए। तो इसको प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत है। आई वेंट जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो है आई वाज इनवाइटेड जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इनको सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा गया है। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन सी हैं? एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, एंड वाई से येट। तो एक फार्मूला हमने बनाया जी फैन बॉय। तो फैन बॉय में क्या क्या आता है? फॉर, एंड, नॉर, बट और येट। ये जो तमाम कंजक्शंस हैं ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, ये प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपस में जोड़ती हैं। तो ये जिस फिक्रे में भी आ जाएं वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, क्योंकि उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और दूसरी जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो इसको दोबारा समराइज करता हूँ मैं जी। सिंपल सेंटेंस जो है वो एक क्लॉज पर मुश्तमिल होगा और वो प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। कंपाउंड सेंटेंसेस दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉजेस पर मुश्तमिल होंगे और उनको कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा गया होता है। लेकिन जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं वो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर बनती हैं और इनको सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाता है। इसमें जो है फॉर, एंड, नॉर, बट और येट जो है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। जो भी सेंटेंस क्लॉज इनसे शुरू होगी तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। दिस इज वर्ड फ्रॉम मी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप जो है वो इस कमेंट्स में इससे मुतालिक सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया।